जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब। और आज हम फिर एक और बार आए हैं कृष्णा सारथी चैनल पर यशिका चतुर्वेदी जी के साथ में। आज जो हम यशिका जी के साथ में बात करने वाले हैं वो बहुत ही दिलचस्प मनोरंजक टॉपिक होने वाले हैं। जानने वाले हैं हम आपके भाग्यांक के बारे में, उन भाग्यांक से संबंधित टैरोट कार्ड के बारे में। टैरोट कार्ड और भाग्यांक का आपस में क्या संबंध हो सकता है किसी व्यक्ति के स्वभाव, उनके पसंदीदा रंग और उनकी प्रकृति पर, आने वाले जीवन पर। इसके लिए हम बात करेंगे यशिका चतुर्वेदी जी से, जिनके कृष्ण सारथी चैनल को आप सभी देख रहे हैं, सराह रहे हैं, जो काफ़ी समय से आप सभी लोगों के साथ जुड़ी हुई है। तो आइए शुरू करते हैं यशिका चतुर्वेदी जी के साथ। राधे राधे। श्री राधे यशिका चतुर्वेदी जी। जी। और आज हम आए हैं आपके सभी दर्शकों के लिए ये जानने आपके साथ कि किसी व्यक्ति का भाग्यांक, तो हम सबसे पहले जानना चाहेंगे क्या होता है भाग्यांक। देखिए, न्यूमरोलॉजी में दो प्रकार की चीजें होती है, एक होती है मूलांक और एक भाग्यांक। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं भाग्यांक की। भाग्यांक क्या होता है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, जो उसका मंथ है और जो उसका ईयर है, इन सभी का जब सम अप किया जाता है, जब टोटल किया जाता है, तो वो जो नंबर निकल के आता है उसे भाग्यांक कहा जाता है। जी। जैसे कि किसी की डेट ऑफ बर्थ, उसका महीना और उसका पूरा साल, जी, इन सब का यदि हम जोड़ करेंगे तो यदि वो 2 अंकों में निकल के आता है तो 2 अंकों में जैसे अगर निकल के आ रहा है 11, तो 1 और 1 को अगर मिलाएंगे, प्लस करेंगे तो बना 2, तो उसका जो भाग्यांक होगा वो 2 होगा। और किसी की जन्म तिथि में, किसी की जन्म तारीख में या किसी के जन्म वर्ष में अगर 0 आता है तो क्या उस 0 की भी कोई गिनती होगी? नहीं, उस 0 की कोई गिनती नहीं। जैसे अगर 10 है किसी का तो 1 + 0 1 ही माना जाता है ना, उस प्रकार से। इस प्रकार से होगा। जी। तो आज हम आपसे जानना चाहेंगे लोगों के बारे में कि उनके भाग्यांक के अनुसार जी कैसे वो अपने पसंदीदा रंग चुन सकते हैं और वो कौन से रंग हैं जो उनके भाग्यांक के अनुसार उनको नहीं चुनना चाहिए। जी। इसके अलावा हम सभी जानते हैं जिस विषय में आपको महारत हासिल है, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर टैरोट कार्ड में, जी, तो हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि भाग्यांक का और टैरोट कार्ड का आपस में क्या संबंध होगा। जी। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा जिनका भाग्यांक 1, जी, भाग्यांक 1 वालों के लिए, जी। उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगी? देखिए, नंबर 1 आइडेंटिफाई कराता है सूर्य को, सन को। ठीक है। तो यदि अगर हम बात करें सूर्य के व्यक्ति की, तो ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं थोड़ा सा तीव्र होगा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा गुस्सैल होगा। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड होगा। अब ये सारे तो उसके फीचर्स हैं ही, और इनको हम टैरो से देखेंगे भी और बताएंगे। लेकिन इससे पहले ऐसे व्यक्ति को हमेशा गोल्डन कलर की या पीले कलर की, यानी येलो कलर की, इन दोनों में से कोई एक कलर की, अगर आने वाले टाइम में ये कोई गाड़ी खरीदते हैं या कोई मान लीजिए आजकल तो फ़ोनों में भी ऑप्शन आ गया है कि वो कलर के अनुसार खरीद सकते हैं, कोई वस्त्र खरीदते हैं अगर ये लोग, तो ये प्रेफर करें कि ये इस कलर का ज़्यादा खरीदें। अच्छा। 1 नंबर वाले व्यक्ति अगर स्टूडेंट्स हैं, मतलब वो 21 साल 25 साल से कम उम्र के हैं, जो जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं या कोई वर्क कर रहे हैं, तो वास्तु के हिसाब से इनको अपने कमरे में येलो कलर के या गोल्डन कलर्स के या थोड़े लाइट कलर के, जिसमें येलो कलर भी मिक्स हो, उस कलर के कर्टेन्स लगाने चाहिए, पर्दे लगाने चाहिए। अच्छा जी। अगर ये लोग मैरिड हैं, इनकी मैरिड लाइफ से संबंधित चीज़ें हैं, तो इनको अपने कमरे में कोई भी फ्रेम लगाना चाहिए और वो फ्रेम येलो कलर का होना चाहिए। अच्छा जी। अब इन लोगों को जो सबसे ज़्यादा अवॉइड करना है वो ब्लू और ब्लैक कलर है। ठीक है। इन लोगों को ये ब्लैक कलर, वैसे ज़्यादातर ब्लू और ब्लैक कलर की ही गाड़ियाँ लोग लेना पसंद करते हैं, है ना, क्योंकि वो डार्क कलर्स होती है, तो उनको ये रहता है कि ये कलर की गाड़ी ज़्यादा जल्दी गंदी भी नहीं होगी और ये दूर से दिखने में मैट फिनिशिंग और इन सब के चक्कर में। बट जो नंबर 1 वाले लोग होते हैं, इनको ब्लू और ब्लैक कलर को बहुत अवॉइड करना चाहिए।
ओके। है ना। यदि देखिए वैसे तो आजकल जो भी घर होते हैं और जो भी खुद के घर होते हैं, किराए के भी होते हैं, उनमें मोस्टली जो गेट होता है, जो रूम्स के गेट होते हैं, जो मेन डोर होता है, वो ब्राउन ब्लैक इन्हीं कलर का होता है ना। लेकिन जो 1 नंबर वाले लोग हैं, हम उनको ये प्रेफर करेंगे कि वो अगर उनका खुद का घर है तो वो ना उसका ब्लू या ब्लैक कलर का गेट ना रखें, ओके। है ना। उनको हम ये प्रेफर करेंगे कि ब्लैक कलर के पर्दे बिल्कुल भी ना लगाएं अपने कमरे में, ओके। ठीक है। ऐसे लोगों को बिल्कुल भी ब्लैक कलर की चीज़ों को अपने रूम में, जैसे कि बेडशीट्स हो गई या फिर जो रूम में इनके सामान रखा हुआ है, वो चीज़ें ब्लैक कलर की नहीं होनी चाहिए। मतलब 1 नंबर वाले व्यक्ति को ब्लैक कलर को अवॉइड करना चाहिए। देखिए किसी भी चीज़ को वो बिल्कुल ख़त्म तो कर नहीं सकते। अब ये तो है नहीं कि वो बिल्कुल ही ब्लैक कलर का उपयोग ना लें, वो चीज़ पॉसिबल है नहीं। किसी ना किसी सिचुएशन में इनके पास ब्लैक कलर आ ही जाएगा। अब किसी ने मान लीजिए गिफ्ट ही कर दिया, अब उनको क्या पता कि ब्लैक कलर इनके लिए सपोर्टिव है नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही उसको धारण नहीं कर सकते या बिल्कुल ही उसको यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन इन लोगों को उसकी मात्रा को कम करना है। मतलब ब्लैक कलर जितना हो सके उतना कम यूज़ लेना है। ब्लैक कलर के कपड़ों को अवॉइड करना है पहनना। येलो कलर के पहन लें, गोल्ड। अब ऐसा नहीं है कि येलो और गोल्डन ही पहनते रहें। जी। ये लोग और भी कलर्स पहन सकते हैं, बट ब्लैक और ब्लू नहीं होने चाहिए। और अगर ब्लैक और ब्लू भी हैं तो उसके साथ कोई लाइट कलर होना चाहिए। जैसे आजकल टी शर्ट्स और आती है ना, जो पिंक और ब्लैक का मिक्सचर होती है, डिज़ाइन बनी हुई होती है, जी। उस तरीके से। जी आपने इसमें बताया एक चीज़ कि स्टूडेंट्स जो होते हैं, जी तो स्टूडेंट्स को येलो या पीले कलर के पर्दों का उपयोग जी अपने कमरे में करना चाहिए। अब इसमें मैं आपसे एक सवाल जो मेरे भी मन में आता है, दर्शकों के मन में भी आता होगा, तो वो जो विद्यार्थी होते हैं, क्या हम इस भाग्यांक को किसी दिशा के साथ, जो आपके टैरोट में भी यूज़ होता है, जी 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 जिसे हम वास्तु भी कह सकते हैं, जी जी तो आप बताएंगी कि वो विद्यार्थी किस दिशा की ओर मुख करके अपना अध्ययन कर सकते हैं? बिल्कुल, वो हम रीडिंग के थ्रू बताएँगे। ओके। जी, कि उनके लिए कौन-सी डायरेक्शन बेस्ट है, जिसकी तरफ वो मुख करके पढ़ सकते हैं। जी। जी, तो क्या वो हम अभी देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते जी, हैं। बताएँ एक बार। जी, ये जो आपने हाथ में अभी लिए हैं, ये क्या हैं आपके? ये होती हैं टैरो डेक्स, ठीक है? ओके। सबसे पहली और सबसे मेन डेक जो होती है वो राइडर वेट डेक होती है, ठीक है, जो कि बहुत समय से चलती हुई आ रही है। इसकी कम से कम आप ये मान के चलिए कि जब टैरो की शुरुआत हुई थी, जब टैरो की शिक्षा का प्रारंभ हुआ था, उस समय से वो डेक बनती हुई आ रही है। और जिन्होंने टैरो का आविष्कार किया था, उन्हीं ने उस डेक का भी आविष्कार किया था। तो वो मेन डेक होती है जिसमें 78 कार्ड्स होते हैं। 78 कार्ड्स 2 पोर्शन में डिवाइड होते हैं, मेजर और माइनर कार्ड्स में। इसी प्रकार से उसके बाद धीरे 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 अलग अलग तरीके की डेक्स इंट्रोड्यूस होने लग गई मार्केट में। हर जो टैरो कार्ड रीडर होता है वो भी अपनी एक डेक कस्टमाइज कर सकता है, अच्छा। ठीक है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि टैरो डेक सिर्फ एक ही जगह की है, बट जैसे कि आप किसी किताब को भी देखते हैं तो एक किताब जो बहुत समय पुरानी है, उसमें जो लिखा हुआ है, उसमें जो ऑथेंटिसिटी है, वो अगर उसकी सेम डुप्लीकेट भी बन जाएगी या वैसी ही और इजी फॉर्म्स में जैसे बन के आएंगी। अब जैसे कोई संस्कृत में लिखी है, अब उसकी इजी फॉर्म में इंग्लिश में आ जाए, हिंदी में आ जाए, लेकिन जो संस्कृत में बात होगी या जो संस्कृत में लिखी होगी वो हिंदी और इंग्लिश में बात नहीं होगी। भले ही एक तरीके से इज इक्वल्स टू में दोनों का आंसर सेम ही आ रहा है, लेकिन फिर भी जो बात संस्कृत में होगी वो संस्कृत में होगी। जो शब्द होंगे, जिस भावना से लिखी होगी, उसको रिपीट में नहीं किया जा सकता। तो इसी प्रकार से जो मेन डेक होती है और जो एक टैरो कार्ड रीडर, हर टैरो कार्ड रीडर के पास राइडर विद डेक अवेलेबल होती है ना। तो ऐसे ही अलग अलग तरीके की डेक्स होती हैं। जैसे हम लोग इसको एक शॉर्ट फॉर्म में अगर हम समझें तो हम ये समझते हैं कि हमारी बॉडी में बहुत अलग अलग तरीके के पार्ट्स होते हैं, लेकिन हमारा हार्ट होता है। तो हार्ट से ही सब कुछ चलता है, और जिस दिन हार्ट काम करना बंद कर देगा, बाकी पार्ट्स का भी कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन सिर्फ हार्ट से ही काम नहीं चलता, बाकी ऑर्गन्स और बाकी चीज़ों से भी चलता है। अब नसों का भी उसमें रोल है, उसमें हमारे दिमाग का भी, बिकॉज माइंड का सबसे ज़्यादा रोल रहता है, लेकिन मेन हार्ट है।
वो बीट करना बंद कर दिया तो सब कुछ फिनिश। तो इसी तरीके से मेन वो डेक होती है, ऐसे ही ये उसकी हेल्पर डेक्स होती हैं। अब हम जिस कार्ड से बेसिकली रीडिंग कर रहे हैं ये भी 78 कार्ड्स की ही डेक है, लेकिन हर डेक 78 कार्ड्स की नहीं होती है। कुछ 21 कार्ड्स की होती है, कुछ 31 कार्ड्स की होती है। जैसे कृष्णा गाइडेंस कार्ड जो होते हैं वो 42 कार्ड्स होते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी डेक की बात कर रहे हैं। ओके जी तो आज हम ये जो बात कर रहे हैं ये 78 डेक्स जी, की बात कर रहे हैं। ये मेजर कार्ड का ही एक फॉर्म है। जो ओके। मेजर डेक है, जो हम राइडर वेट डेक की बात कर रहे हैं, ये उसी की तरह है, ये उसी की तरीके से 78 कार्ड्स हैं इसमें। आप इस कार्ड में से अब हमें भाग्यांक 1 वाले जो लोग हैं उनका इन टैरो कार्ड के माध्यम से हमें बताएंगे कि उन विद्यार्थियों के लिए वास्तु के हिसाब से कौन सी दिशा ज़्यादा अच्छी है अध्ययन के लिए। जी जी अब देखिए, सबसे पहले तो जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी एज 25 से कम की है, उनके लिए इस कार्ड के हिसाब से जो डायरेक्शन स्टडी के मामले में, या अगर वो किसी करियर को सेटल करना चाह रहे हैं, किसी करियर में ग्रोथ पाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए जो सबसे सही डायरेक्शन है वो साउथ है। ओके ठीक है, तो उनको अपने रूम की जहाँ भी साउथ डायरेक्शन आ रही है उस तरफ मुख करके बैठना है, पढ़ना है, या अपनी स्टडी टेबल वहाँ लगानी है, या फिर कोई भी स्टडी से संबंधित कार्य वहीं पे करना है। ठीक है, इसी प्रकार से इन लोगों के लिए जो सूटेबल चक्रा है, क्योंकि हमारी बॉडी में चक्रास होते हैं, जी हम उन चक्रास को जब एक्टिवेट करते हैं तो उससे हमारी जो दिनचर्या होता है, जो हमारी बॉडी में भी अगर आप बात करें से, अगर अपन इसको साइंस के हिसाब से बात करें तो हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन करती है, हमें अच्छा, जैसे कहते हैं ना, प्रोटीन मिलता है, उस तरीके से इन लोगों के लिए रूट चक्रा सबसे बेस्ट रहता है। ठीक है, तो ओके इनको इनके रूट चक्रा को ज़्यादा से ज़्यादा इन्हेंस करने की ज़रूरत है। जब भी मेडिटेट करें या कोई भी चीज़ करें तो ये फोकस इस चीज़ पे करें कि इनका रूट चक्रा कहीं ना कहीं एक्टिवेट होए, ओके है ना। इसी तरीके से ये जो लोग होंगे ना, इन लोगों की जो एक तरीके से जो इनका स्वभाव अगर मैं कहूँ तो वो किस तरीके का होगा, ये लोग शाय होंगे, 1 नंबर वाले। ठीक है, ये एकदम से खुल के चीज़ को नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर ये किसी के साथ खुल गए, अगर इनका किसी के साथ बॉन्ड बन गया तो वो उसके साथ कुछ भी शेयर कर सकते हैं, फिर वो ये नहीं देखेंगे कि किस लेवल तक, है ना। इसी प्रकार से ये लोग ना थोड़े से अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, बट अच्छे वे में। इन लोगों की ना आप कोई वो नहीं कर सकते कि अभी ये लोग अगर इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं तो ये तुरंत किसी और चीज़ के बारे में भी सोच सकते हैं, उसको कर भी देंगे। ओके ये किसी भी चीज़ को तुरंत, जैसे मान लीजिए इन्होंने कोई बात कही, इन्होंने कहा कि ये चीज़ होनी चाहिए, तो वो एक नॉर्मल डिस्कशन चल रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद आपने देखा कि उन्होंने उस चीज़ को प्रोसीड ही कर दिया, वो उस चीज़ को अपना लिए। क्योंकि क्या होता है, 1 नंबर वाले सूर्य प्रधान व्यक्ति होते हैं, इनमें कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होता है। ओके ठीक है, इनके अंदर बोल्डनेस बहुत अच्छी होती है, इनके अंदर करेज बहुत होता है, इनके अंदर किसी चीज़ को करने की ताकत बहुत होती है। तो ये लोग ना किसी भी चीज़ को किसी भी लेवल तक लेके जा सकते हैं। ओके बस बात ये होती है कि इनके माइंड का सारा खेल है। अगर इनका माइंड इन्हें पॉजिटिव डायरेक्शन में, सही दिशा में रखता है तो ये हर चीज़ को सही सोचेंगे और सही तरीके से करेंगे। बट अगर इन्हें बहुत, क्योंकि ये ओवर थिंकर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो अगर ये बहुत ज़्यादा ही सोच रहे हैं तो फिर इनका माइंड इन्हें कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर देगा। ओके जी एक बात और मैं यहाँ पर अपने दर्शकों के माध्यम से भी आपसे पूछ लेना चाहता हूँ, और ये मैं आपके माध्यम से दर्शकों को भी बता देना चाहता हूँ कि टैरोट कार्ड होता ही ज्योतिष का ही एक अंग है, जी मगर ये ज्योतिष से कुछ भिन्न तरीके से ही व्यक्ति के स्वभाव और प्रकृति को दिखाता है। जी 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 क्योंकि बिल्कुल। कई लोगों को लग सकता है कि ज्योतिष में सूर्य ग्रह जिनका होता है, 1 नंबर जिनका निकलता है, उनका स्वभाव जैसा आप बता रही हैं उनसे थोड़ा सा भिन्न जा सकता है। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि टैरो कार्ड इज लाइक अ एनर्जीज पे चलता है पूरा टैरो। ओके ठीक है, और टैरो में कभी भी हम लोग किसी भी चीज़ में 100% एक्यूरेसी नहीं बोलते हैं। इट्स Okay. लाइक 99%, क्योंकि आप किसी चीज़ को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। जी ठीक है, तो टैरो में आप जो भी चीज़ निकाल रहे हैं वो सेम टू सेम एज इट इज़ कॉपी ऑफ एस्ट्रोलॉजी नहीं हो सकती। ओके अगर कोई कुंडली दिखा के अपनी आया है और उनकी कुंडली में सारी चीज़ें किसी तरीके से बताई हैं, टैरो में वो चीज़ रिलेटेबल होगी,
कि हाँ Okay. ठीक है, इन्होंने कुंडली में बताया था कि मेरी हेल्थ वाइज थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, तो टैरो में भी कहीं ना कहीं जो रीडर है वो ये बताएगा कि हेल्थ वाइज कोई ना कोई परेशानी रहेगी, लेकिन जो एज इट इज़ कि आपकी कुंडली में ये ग्रह ऐसे बैठा था, इस वजह से ये दिक्कत हो रही है, ये सेम चीज़ नहीं बोली जाती है। ओके बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी या बिकॉज ऑफ दिस कार्ड कमिंग, उसकी वजह से वो हेल्थ इशू दिखाता है, ये चीज़ अपन इंडिकेट कर सकते हैं। ओके। जी पर फिर भी मैं दर्शकों को बता देना चाहूंगा कि टैरो कार्ड का भी उतना ही महत्व है बिल्कुल। जितना वैदिक ज्योतिष का है, जितना अंक ज्योतिष का महत्व है। यदि हम इसमें और ज़्यादा गहराई में जाते हैं, यदि और ज़्यादा हम लोग डीपली इसको देखते हैं, तो कई सारी वो चीज़ें हैं हमारी लाइफ के बारे में जो हमें जानने को मिलती हैं। बिल्कुल अभी मिलती है। आपने यशिका जी एक शब्द बोला, प्रिडिक्ट जी हम करते हैं जी टैरो कार्ड के अंदर। तो अब मैं आपसे साथ में ये पूछना चाहूंगा, आने वाला साल जो है 2026, जी जी तो क्या हम ये भी देख सकते हैं जिन लोगों का भाग्यांक 1 होगा जी उनके लिए 2026 जी हम किस तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल देख सकते हैं हम इसमें सबसे पहले तो ये बताना चाहेंगे कि ऐसे लोगों के लिए इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, 2026 में इनके लिए एक चेंज आने वाला है। ठीक है, चेंज इन टर्म्स गुड में आने वाला है, या तो ये कोई ऐसे काम कर रहे होंगे जिसमें इनको प्रोग्रेस मिलेगा, ये किसी चीज़ में आगे बढ़ेंगे। मतलब बेसिकली ये कार्ड मूवमेंट को शो करता है। ओके ठीक है, यदि अगर ये अभी कि जिस पोस्ट पे हैं तो हो सकता है इनका इंक्रीमेंट हो जाए, पोस्ट थोड़ी ऊपर चली जाए। अगर ये लोग अभी रिसेंटली कोई काम नहीं कर रहे हैं तो ये किसी काम में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से ये व्यक्ति के मूवमेंट को शो कर रहा है 2026 में। इसी के साथ साथ ये कुछ ऐसी अनसेटिस्फैक्शन चीज़ों को शो कर रहा है जो सेटिस्फाइड हो जाएंगी 2026 में। यानी जिन चीज़ों के बारे में ये लोग अभी सोच रहे हैं कि ये चीज़ हो ही नहीं सकती, ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, वो आने वाले टाइम में पॉसिबल हो जाएगी। ओके जी, इसी के अलावा ये अनएक्सपेक्टेड चेंज इन जॉब एंड करियर दिखाता है। तो बेसिकली इन लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये कार्ड एक नई बिगनिंग को, एक नई चीज़ को, एक मूवमेंट को, एक नए स्टार्टअप को शो कर रहा है जो इनकी लाइफ में 2026 में हो सकता है। ओके लेकिन जैसा अभी हम लोगों ने बात करी कि 1 नंबर वाले व्यक्ति ओवर थिंकर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हम इनको यही गाइड करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ये अपने आप को पॉजिटिव रखें, जितना हो सके उतना ज़्यादा मेडिटेशन पे ध्यान दें, जितना हो सके उतना ज़्यादा बाथ सॉल्ट होता है ना, तो बाथ सॉल्ट से नहाएं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं देखिए क्या होता है, वाटर अपने आप में एक ऐसा स्तोत्र है जो आपकी इमोशंस को कंट्रोल कर लेगा। जी पानी चंद्रमा तो इमोशंस को जी, कंट्रोल करेगा। जी चंद्रमा जब इमोशंस को अपने आप कंट्रोल कर रहा है तो इनकी थिंकिंग कहीं ना कहीं कंट्रोल आएगी। अब कंट्रोल इन द सेंस कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी। सोचेंगे तो ये है ही, क्योंकि इनका नेचर ही सोचने वाला है, जी लेकिन ये पॉजिटिव सोचेंगे। तो क्योंकि ये पॉजिटिव सोचेंगे तो डेफिनेटली इनको अपने करियर में, अपने फाइनेंस में ग्रोथ होगी। तो इनके लिए सॉल्ट थेरेपी यूज़ करेंगे तो वो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके। जी तो अब हमने जाना कि प्रेडिक्शन 2026 के लिए भाग्यांक 1 वालों के लिए क्या होगी। भाग्यांक 1 वालों के लिए कौन सा कलर, कौन सा रंग उनके लिए उपयुक्त होगा, कौन सा रंग उनके लिए उपयुक्त नहीं होगा। विद्यार्थियों के लिए वास्तु के अनुसार कौन सी दिशा शुभ होगी। अब हम जानना चाहेंगे भाग्यांक 2 वालों के लिए। जी भाग्यांक 2 वालों के लिए कौन सा रंग, कौन सी दिशा, विद्यार्थियों के लिए आने वाला साल उनके लिए क्या प्रिडिक्शन देता है। तो जो 2 नंबर होता है वो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है, ओके। और हम अगर देखें तो चांद का कलर भी सफ़ेद होता है ना। जी तो इनके लिए जो सूटेबल कलर है वो वाइट है और हरा रंग है। ठीक है, ये दोनों कलर इनके लिए सूटेबल्स रहेंगे। अब जो स्टूडेंट्स हैं हम उनको ये सजेस्ट करेंगे कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको अपने कमरे में हरे रंग की चीज़ों को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करना है। ठीक है, ओके जैसे कि अगर वो कोई पेन भी लेकर आ रहे हैं, वैसे आजकल बहुत मॉडर्न हो गया है तो पेन्स भी अपने अपने कलर के अकॉर्डिंग मिल जाते हैं, तो ये मोस्टली कोशिश करें कि हरे रंग का पेन लेकर आएँ, उससे काम करें। कोई जी। कॉपी लेके आ रहे हैं या कॉपी पे कवर चढ़ा रहे हैं तो वो वाइट या फिर हरे रंग की होनी चाहिए।
टेबल हरे रंग की होनी चाहिए जिस पे ये बैठ के काम कर रहे हैं या अपनी स्टडी कर रहे हैं। वैसे मोस्टली अगर आप देखेंगे भी तो जो स्टूडेंट्स की टेबल आती हैं जो घर में लगाते हैं वो लाइट ग्रीन से कलर की ही होती है जी। मोस्टली, है ना। तो उसी तरीके से इनको अपने रूम में भी हरे रंग की ही टेबल या ये जो भी सर स्टडी से संबंधित कार्य कर रहे हैं उसमें हरे रंग को उपयोग में लेना है। और इनको नॉर्मल लोगों को भी और स्टूडेंट्स को भी सबसे ज़्यादा जो रंग को पहनना है वो वाइट है। जी। ठीक है, ये वाइट कलर के कपड़े पहन सकते हैं, वाइट कलर की कोई भी चीज़ साथ में रख सकते हैं, वाइट कलर का धागा ही डाल लें हाथ में, वो भी इनके लिए सूटेबल रहेगा। ओके। एक इसी तरीके से ना क्रिस्टल्स आते हैं, ब्रेसलेट्स आते हैं, जैसे आपने जी। ये देख रहे हैं, ये भी मैंने पहन रखा है, ये भी प्रॉपर वाइट कलर का ही है, क्रियल क्रिस्टल कहते हैं इसको। तो ये स्टूडेंट्स भी और नॉर्मल लोग भी क्रियल क्रिस्टल पहन सकते हैं। अब ओके। जिनके लिए हाथ में पहनना कंफर्टेबल है वो हैंड में पहन ले, जिनके लिए माला में पहनना कंफर्टेबल है वो माला में पहन ले। जिनको बहुत ज़्यादा हाथ धोने की आदत है या वो ऑल द टाइम किचन में काम करते हैं या कोई ना कोई काम करते हैं तो उनको ये लगता है कि ये चीज़ जल्दी से टूट जाएगी तो वो उसको जी। गले में भी धारण कर सकते हैं। जी। और जिनको ये कंफर्टेबल लगता है कि नहीं हाथ में ज़्यादा सही है तो वो हाथ में पहन सकते हैं इसको। स्फटिक की माला जो होती जी, हैं जी। वो भी वो इस्तेमाल कर जी बिल्कुल कर सकते हैं, सकते हैं। बट बस ये ध्यान रखें कि वो एनर्जाइज्ड होनी चाहिए। अच्छा। जी, बिना एनर्जाइज तो कहीं से भी लेके कहीं से भी पहन सकते हैं, जी। बट वो आपको रिजल्ट नहीं देगी। तो इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखना है कि वो फुल्ली एनर्जाइज्ड होनी चाहिए और फिर उसको पहना जाए। अच्छा, जी, इसमें एक सवाल अब हमारे पास ये आता है, एनर्जाइज्ड की हुई कोई भी माला, कोई जी, भी ब्रेसलेट, कोई भी पेंडेंट जी। जो हमने पहना है, क्या पहनने के बाद उनका कुछ विशेष तौर पे ध्यान रखना होता है, या एक बार एनर्जाइज्ड होने के बाद में उनको जब धारण कर लिया तो उनकी एनर्जाइजेशन या उनकी ऊर्जा उतनी ही बनी रहती है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए धारण करने वाले अलग-अलग प्रकार के लोग होते हैं और उनका क्या दिनचर्या है। अब मान लीजिए हम तो एनर्जाइज़ करके किसी को दे रहे हैं, जी। उन्होंने उसे धारण भी कर लिया, बट अब वो धारण करने के बाद उसको कैसी भी जगह पे उतार के बाय चांस गलती से रख दिए, वॉशरूम जा रहे हैं तो वहाँ भी पहन के चले गए, तो फिर इनकी एनर्जीज़ ख़त्म हो जाती हैं, ओके। है ना। लड़कियां हैं तो वो जब लड़कियां अपने टाइम पे होती हैं अगर वो उस समय भी ऐसी एनर्जीज़ की चीज़ें पहनती हैं तो कहीं ना कहीं उनकी एनर्जीज़ इफ़ेक्ट कर देती हैं। जी। तो इन लोगों को ना एक प्रोसेस होता है, उस तरीके से उसको बार बार चार्ज करना चाहिए। जी। ठीक है, लेकिन हम जैसे आप ये मान के चलिए कि हमने इसको एनर्जाइज करके दे दिया, तो जो एनर्जाइज हमने कर दिया वैसा सेम टू सेम एनर्जाइज नहीं करना है। ठीक अब है। तो उनको बस उसमें एक तरीके से उसको बस हल्का सा चार्ज करना है ताकि उसकी एनर्जी वैसी की वैसी बनी रहे। ओके। जैसे आप किसी भी चीज़ को देख लीजिए, हम कोई भी नई चीज़ लेकर आते हैं, वो हमारे पास नई आ रही है, सारी चीज़ें हैं। गाड़ी में भी हमने जैसे मान लीजिए हमें बार बार उसमें तेल डलाना पड़ता है, किसी भी चीज़ में तेल डालना पड़ता है ताकि वो चलती रहे वो चीज़ उसको जी। उपयोग में। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक्स पे भी कहते हैं ना कि ला के रखिए मत, उसको यूज़ करते रहिए, जी। क्योंकि उसका प्रोसेसर जितना ज़्यादा चलेगा, वो जितना ज़्यादा यूज़ होगा, जितना ज़्यादा हीट होगा, वो उतना ही अच्छा रिजल्ट लेके आएगा। जी। इसी तरीके से करा जाएगा। तो जहाँ से भी हमारे दर्शक दीर्घा जो सुन रही है, यदि वो कहीं से लेते भी हैं तो वहाँ से उनको चार्ज करने की और उनको वापस से इस्तेमाल करने की विधि पूरी तरीके से बता दीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक अब है। हम बढ़ते हैं कि उनके लिए क्या गाइडेंस आ रही है और जी। क्या डायरेक्शन अच्छी है। तो जो 2 नंबर वाले व्यक्ति हैं, इनके लिए सबसे पहले तो जो गाइडेंस आ रही है, वो ये आ रही है कि ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा ना बिज़नेस टाइप के होंगे, ये हमेशा काम को लेके, काम की चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सोच विचार करने वाले लोग होंगे। अच्छा। ठीक है। दूसरा, ये बहुत पावरफुल होंगे, बहुत केयरिंग, बहुत लविंग नेचर होगा इनका, बहुत काम नेचर होगा ऐसे लोगों का। ठीक है। ऐसे लोगों के अंदर किसी चीज़ को करने की एबिलिटी बहुत होगी, लेकिन इनके लिए ना ये बिजनेस मैन या बिजनेस वुमेन ज़्यादा होंगे। अच्छा। इनका थोड़ा सोच विचार बिजनेस में ज़्यादा रहेगा। अच्छा। जी। इसी के साथ साथ अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो इन लोगों के लिए नॉर्थ डायरेक्शन बहुत पॉजिटिव मानी जाती है।
नॉर्थ। जी। ओके। इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ स्टडीज़, अब इसमें हम ये भी ले सकते हैं कि ऐसे लोगों को यदि कोई काम ये क्योंकि ये कार्ड कहीं ना कहीं बिजनेस को शो करता है, ना कि जॉब को। तो जब ये अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं या अपने कोई बिजनेस का स्टार्टअप कर रहे हैं, तो ये अपना जो रूम बना रहे हैं, जो बैठने का एरिया बना रहे हैं, ये कोशिश करें कि नॉर्थ डायरेक्शन में हो। ओके। जी। इसी के साथ साथ इन लोगों के लिए जो सपोर्टिव, ऐसा देखिए हर किसी के लिए नहीं है कि सभी के लिए एक ही सेम चीज़ बताते जाएं, लेकिन जिस कार्ड में जिसके लिए जो एक एक्स्ट्रा मिल रहा है वो मैं बता रही हूँ। इन लोगों के लिए ना सीज़न विंटर बहुत अच्छा रहेगा। ओके। जी। अब इसी चीज़ को अगर अपन जोड़ें तो किस प्रकार से जोड़ेंगे कि 2026 शुरू होने वाला है, हाँ। और इसी में अब आप देख सकते हैं कि मौसम चेंज हो रहा है और सर्दियां आ रही हैं। तो इनके लिए ना 2026 का टाइम जैसे ही शुरू होगा, यानी जैसे ही जनवरी शुरू होगी, इनके लिए इनकी लाइफ में चेंजेस बहुत आ जाएंगे। ओके। ठीक है। सब कुछ एकदम अच्छे तरीके से चलने जाएगा। ये लोग बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाएंगे। अभी जैसे इनका माइंड बहुत भटका हुआ है, इनको नहीं समझ में आ रहा, इनकी डायरेक्शंस इनको नहीं सही से ले जा पा रही, या अभी जो अपने आप को अज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि इनका नेचर क्या होता है 2 नंबर वालों का, दे थिंक देम एज अ किंग और क्वीन। ओके। ठीक है। ये हमेशा बिजनेस में भी इसीलिए जाते हैं बिकॉज इनको किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं है। अच्छा। आप अगर 2 नंबर वालों को कोई चीज़ समझाएंगे, समझा के काम कराएंगे, फॉर एग्जांपल आप उन्हें प्यार से बोलेंगे कि ये काम कर दो, तो वो कर देंगे। बट Okay. वहीं पे अगर आप उन्हें ऑर्डर देंगे कि ये काम हो जाना चाहिए या ये काम तो कर दो, तो वो लोग उस चीज़ को अपनी ईगो या एटीट्यूड में ले लेंगे। तो वो Okay. उस चीज़ को जितनी पोलाइटली कर सकते थे, वो उतना ही उसमें आपको कहीं ना कहीं बाधाओं के साथ दिखाएंगे कि देखो हम इस चीज़ को करेंगे सही, लेकिन वो उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को बीच में ले आएंगे, समय Okay. लगा देंगे। ओके। तो ऐसे लोगों के लिए वैसे भी ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है, ये बहुत फोकस्ड होने वाले हैं। ऐसे लोग रिस्पॉन्सिबल होने वाले हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेने वाले हैं सर पे। ऐसे लोग आगे बढ़ने वाले हैं, इनकी हेल्थ अच्छी रहने वाली है। ये अच्छी, अगर इन्हें किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करना है, फॉर एग्जांपल घर में, किसी स्टॉक में या किसी भी चीज़ में, तो इनके लिए ना आफ्टर मतलब इन 2026 आफ्टर जुलाई दे कैन इन्वेस्ट ऑन एनीथिंग, वो उनके लिए अच्छा रहेगा। ओके। जी। ये जो हम बात कर रहे हैं, ये हम बात जनरल ही सभी के लिए कर रहे हैं, बिल्कुल। चाहे वो मेल्स हैं चाहे वो फीमेल्स फीमेल्स हैं, हैं, बिल्कुल। सभी के ऊपर समान रूप से लागू होने जा रही जी। हैं। इसमें उम्र का भी ऐसा नहीं है कि कोई भी इसको रिलेट कर सकता है। ओके। जी। बट ये सिर्फ रिलेट करने की बात है। अब जैसे मैंने 2 नंबर वालों के लिए बोला कि वो आने वाले टाइम में कोई ना कोई चीज़ खरीदेंगे, तो ये मैं बताना चाह रही हूँ कि ये उनके लिए शुभ है 2026 में कोई चीज़ को खरीदना। इसका ये तात्पर्य नहीं है कि वो खरीदेंगे ही खरीदेंगे। हाँ। तो मतलब उनका तो घर बन ही जाएगा फॉर श्योर। हाँ। वो तब देखा जा सकता है जब आपकी डेट ऑफ बर्थ पे हम बात कर रहे हैं, जब हम आपकी प्रॉपर रीडिंग कर रहे हैं, तब हम आपको ये बता सकते हैं कि हाँ आप इस चीज़ को खरीदेंगे ही खरीदेंगे। ओके। वो फिर एक श्योरिटी वाली बात हो गई। अभी हम इंडिविजुअली किसी की बात नहीं कर रहे हैं, हम ओवरऑल पूरे 2 नंबर के जो भी भाग्यांक के लोग हैं उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है। जी। तो आपने यशिका जी बताया है 1 नंबर 2 नंबर के लिए। जी। अब हम बिना देर किए 3 नंबर भाग्यांक जिनका होगा उनके लिए आप हमें क्या बताएंगी? 3 नंबर वाला व्यक्ति का जो भाग्यांक होगा, पहले तो ये बृहस्पति को शो करता है। ठीक है। ओके। बृहस्पति को शो करता है तो कहीं ना कहीं ये इंसान की कनेक्शन विद द गॉड, स्पिरिचुअलिटी, इन सब चीज़ों को शो करेगा। ठीक है। इनके लिए जो सूटेबल कलर रहेगा वो रेड रहेगा और पीला रहेगा। वैसे भी आपने यदि सुना हो तो ऐसे लोगों को, जो भी स्पिरिचुअल लोग होते हैं या स्पिरिचुअलिटी से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं, उसमें कहते हैं ना कि रेड कलर पहन के पूजा में बैठिए, वाइट कलर पहन के बैठिए, येलो कलर बैठिए। तो इसी तरीके से इनके लिए जो सूटेबल रहेगा वो रेड और येलो रहेगा। ठीक है। इनको अपने कमरे में रेड कलर के कर्टन्स ज़रूर लगाने चाहिए। अच्छा। जी। इफ़ दे आर मैरिड या फिर वो चाहते हैं कि उनका अच्छा रिलेशनशिप चले, तो इनको अपने कमरे में रेड कलर के कर्टन ज़रूर से लगाने चाहिए। ओके। ठीक है। आजकल तो वैसे भी आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा
मॉडर्न हो गया है तो आजकल बहुत ज़्यादा शो पीस आते हैं, तो इसी तरीके से फाउंटेन्स भी आते हैं छोटे छोटे जो आप हाँ, रूम्स में रख सकते हैं। तो इन लोगों को अपने कमरे में हम एक छोटा सा फाउंटेन रख लेना चाहिए और कोशिश करें कि उसका जो कलर है वो रेड कलर का होना चाहिए, वाइट कलर का होना चाहिए या फिर येलो कलर का होना चाहिए। अच्छा। जी, इनको सबसे ज़्यादा जो कपड़े रखने चाहिए वो रखने चाहिए रेड और येलो अपने पास। ठीक है। ठीक है, इनके लिए ब्लू कलर, ग्रीन कलर, ब्लैक कलर और इनके लिए मरून कलर, मतलब एक होता है रेड लेकिन एक होता है मरून जो थोड़ा ब्राउनिश टोन में आ जाता है। हाँ जी। ये कलर्स इनको सूट नहीं करते, अच्छा। तो इनको कम से कम इन कलर्स को यूज़ करना चाहिए, इनको पहनना चाहिए, इनको चीज़ों में रखना चाहिए और स्पेशली ये कलर्स को इनको पूजा के टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। ओके। अगर बाय चांस किसी मंदिर में भी जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो ये कलर्स को बिल्कुल अवॉइड करें। ओके। जी, तो इसी तरीके से ये इस कलर का वाहन खरीद सकते हैं। यदि ये आने वाले टाइम में कोई नई चीज़ खरीद रहे हैं तो कोशिश करें कि इस कलर की हो। अब हम ये जो कलर्स बता रहे हैं ना, ये हम घर के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। देखिए आजकल बिल्डिंग्स, वैसे मोस्टली लोग बिल्डिंग्स में रहते हैं तो बिल्डिंग के तो ऑलरेडी कलर होते हैं, तो हाँ उसमें जी। ये होता है कि ठीक है, आप अगर आपने वो बिल्डिंग में अपना घर खरीद लिया है तो आप उसको अंदर से ऐसा कस्टमाइज़ करा सकते हैं, उसके वॉलपेपर्स को या उसके गेट्स को, या अपनी इच्छा अनुसार जो भी आपको लगता है कि आप उसको उस कलर से कर सकते हैं। बट अगर ज़मीन से घर बना रहे हैं तो ऐसे लोगों को जो हम सूटेबल कलर्स बता रहे हैं, इनको कोशिश करनी चाहिए कि वही कलर कहीं ना कहीं उनके घर में हो। अच्छा। जी, इनकी ठीक है। ये कोशिश रहनी चाहिए। अब हम बढ़ते हैं 3 नंबर वालों के लिए गाइडेंस। हाँ। तो 3 नंबर वालों के लिए जो गाइडेंस आ रही है वो ये आ रही है कि ऐसे लोगों का क्या रहेगा कि इनको ना हमेशा कहीं ना कहीं एक होप रहती है कि कोई दूसरा इनकी मदद करे। ओके। ठीक है, दे आर ऑलवेज कि उन्हें ना हेल्पर्स की ज़रूरत होती है, वो थोड़ी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा रखते हैं। अच्छा। ठीक है, कहीं ना कहीं ये उनकी एक्सपेक्टेशंस रखना सही भी होता है, बिकॉज वो एक्सपेक्टेशंस उन्हीं से रखते हैं जिनसे उनका लगाव होता है। लेकिन ऐसे लोगों को ना मोस्टली एक्सपेक्टेशंस के रिगार्डिंग प्रॉब्लम रहती ही रहती है, इनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो पाती। ठीक है, अच्छा। हेल्थ वाइज ये लोग थोड़ा सा सफ़र करते हैं, इनको बीच बीच में इनकी हेल्थ ख़राब चलती रहती है, इनकी चीज़ों में दिक्कत आती रहती है। मेजर इश्यूज़ नहीं रहते हेल्थ में, लेकिन माइनर इश्यूज़ चलते रहते हैं। इसी तरीके से ऐसे लोगों का अगर स्वभाव बात करें तो ये ना हमेशा अपने आप को फेलियर बताते रहते हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को लोनली बताएंगे, अपने आप को कहीं अपना लक बैड बताएंगे। इनका क्या है कि थोड़ा सा ना चीज़ों को ज़्यादा ही दिल पे ले लेते हैं, सोच लेते हैं। तो या तो ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाएंगे, तो डेफिनेटली ये इन सब एक्सपेक्टेशंस, इन सब चीज़ों से दूर हो जाएंगे। फिर बिल्कुल। इनके लिए ये रहेगा कि ठीक है, जो हो रहा है होने दीजिए। लेकिन अगर ये इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे तो ये हर समय अपने आप की एक्सपेक्टेशंस को मरता हुआ देखेंगे, हाँ। जो कहीं ना कहीं इनको परेशान करेगा। इसी तरीके से आने वाले टाइम में भी 2026 में ऐसे लोगों को हेल्थ वाइज प्रॉब्लम्स रह सकती हैं, तो इनको थोड़ा सा हेल्थ में ध्यान देने की ज़रूरत है। और जैसा कि कार्ड बताते हैं कि सीज़न विंटर इनके लिए इतना सूटेबल नहीं रहता, तो डेफिनेटली इनको सर्दी ज़ुकाम परेशान कर सकता है सर्दियों के समय पे। इनको मूवमेंट शो कर रहा है कार्ड कि क्योंकि इनकी हेल्थ ख़राब है तो इस वजह से इनका बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता रहेगा, ये एक प्लेस पे टिक नहीं पाएंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं ये कार्ड्स ये भी दिखाता है कि इस समय ना इनको लॉस ऑफ मनी, इनको लॉस ऑफ फाइनेंस, ये सब चीज़ें परेशान कर सकती हैं 2026 में। ओके। तो इसके लिए हम लोग इन सबको ये गाइडेंस दे सकते हैं कि एक प्रोडक्ट होता है, एक चीज़ है इच्छा पूर्ति शंख, ओके। है ना। इच्छा पूर्ति शंख की बेसिकली क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग चीज़ों को धारण नहीं कर पाते, कि कोई दूसरा देख लेगा तो वही पूछेगा कि ये चीज़ क्यों पहन रखी है, कोई दूसरा घर में देख लेगा तो वही सोचेगा कि ये क्या करा रहे हैं, ये क्या हो रहा है। उसका बेसिकली क्या रोल होता है कि वो एक शंख होता है छोटा सा। ठीक अच्छा। है, उस शंख के अंदर भोजपत्र होता है, उस भोजपत्र पे अपनी मनोकामना लिखी जाती है और उसको एक डायरेक्शन में रखा जाता है। अच्छा। ठीक है, अब वो डायरेक्शन मैं तब बताऊंगी जब आप उसको ले लेंगे। उसका कारण बताती हूँ, हर किसी के लिए सेम डायरेक्शन नहीं होती है और अच्छा। हर किसी के लिए उसको यूज़ करने का प्रोसेस भी सेम नहीं होता है।
अच्छा। तो बेसिकली जब उसको एनर्जाइज किया जाता है, जब सामने वाले व्यक्ति से ही पूछा जाता है कि आपका नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो उस समय उसको एनर्जाइज करते हैं। एनर्जाइज करते समय हम ये बताते हैं कि अब ये एनर्जाइज हो गया, अब आपको इसको इस डायरेक्शन में रखना है, तो ये आपको फल देगा। हर किसी की लाइफ एक जैसी नहीं होती, हर बिल्कुल। किसी की लाइफ में, ठीक है, मैं मानती हूँ कि कहीं ना कहीं सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस आती है। आज अगर मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है फाइनेंस में, तो हो सकता है 6 महीने बाद आपकी में आए, हो सकता है उसके 6 महीने बाद किसी और की में आए। ये बिल्कुल बिल्कुल। प्रॉब्लम सेम हो सकती है, लेकिन सोल्यूशन सेम नहीं हो सकता। मैं यदि कोई प्रॉब्लम बता रही हूँ, तो मेरे लिए अगर आप ये बोलेंगे कि आप इस चीज़ को करिए, तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी उसी चीज़ को करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सेम सही हो जाएगी। तो इसी तरीके से हर प्रॉब्लम का अपना अपना एक सोल्यूशन है। तो इसकी जो रेमेडी है, ये जो शंख है, इसको किस डायरेक्शन में रखना है, किस प्रकार से यूज़ करना है, ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। इस शंख को रखने मात्र से क्या होगा कि जो प्रॉब्लम ऑफ मैंने बताया कि इनको मनी की रिलेटेड इशू रहेगा, इनको जो फाइनेंस का रिलेटेड इशू रहेगा, उसकी मात्रा कम हो जाएगी, उससे इन्हें बचाव हो जाएगा। केवल बचाव हो सकता है, पूरी तरीके से देखिए, पूरी तरीके से इसलिए नहीं, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया कि ये एनर्जीज पे काम करता है, तो ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कर्म है जिसको काटना पड़ेगा। लेकिन जहाँ इनको ये 100% इफेक्ट कर रहा था, उस पर्टिकुलर चीज से ये सिर्फ 10% इफेक्ट करेगा। जिसमें 90% तो इनको राहत ही रहेगी। यानी वहाँ तो 100% इनके पास पैसा नहीं है, फाइनेंस की प्रॉब्लम है, इनकी जॉब नहीं लगेगी, पहले ही लैक ऑफ मनी है और फिर जॉब भी नहीं लग रही है। इसको करने मात्र से ये होगा कि ठीक है, अभी जब तक जॉब लग नहीं रही है तब तक इनके पास मनी रहेगा, किसी ना किसी चीज़ से इनके पास सोर्स से मनी आता रहेगा, इनका गुजारा चलता रहेगा इस प्रकार से। तो क्या केवल इसी भाग्यांक वाले लोग ही केवल इच्छा पूर्ति शंख का उपयोग कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी इच्छा पूर्ति शंख का उपयोग कर सकता है, लेकिन हमने पर्टिकुलरली इनके लिए इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे हमने इनकी एनर्जीज देखी और उस एनर्जी के हिसाब से ये पर्टिकुलर चीज़ इनके लिए अभी सूटेबल है 2026 में। ठीक है। अब जैसा मैंने पिछले कार्ड के लिए भी बोला था कि यदि वो कोई पर्सनली अपनी रीडिंग दिखाता है या कोई पर्सनली हमसे पूछता है, तो उसके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हमें जो भी चीज़ सूटेबल लगती है फिर हम वो बताएंगे। जी, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3 नंबर वाले ही शंख को यूज कर सकते हैं। शंख कोई भी यूज कर सकता है और किसी भी समस्या के लिए यूज कर सकता है, चाहे वो हेल्थ हो, करियर हो, फाइनेंस हो, रिलेशनशिप हो, मैरिज हो, किसी भी चीज के लिए। जी, चाहे उनका मूलांक हो चाहे भाग्यांक हो, वो उसके आधार पर जी, तय हो बिल्कुल सकता बिल्कुल है, बिल्कुल मगर वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से सिद्ध हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है यशिका जी, फिर हम जानना चाहेंगे भाग्यांक 4 वालों के लिए क्या प्रेडिक्शन हमारी रहेगी? तो 4 नंबर वाले लोगों का होता है राहु। ठीक है, तो ऐसे लोगों के लिए सबसे पहले जो सूटेबल कलर रहेगा वो रहेगा भूरा रंग और नीला रंग। ब्लू कलर इनके लिए सूटेबल है, इनके लिए भूरा रंग सूटेबल है। ये इस कलर की गाड़ी खरीद सकते हैं, ये इस कलर के फ़ोन्स वगैरह इलेक्ट्रॉनिक स्टफ़ में जाते हैं तो ख़रीद सकते हैं। इनके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल रहेगा अगर ये ब्लू कलर के कपड़े पहनेंगे, बहुत इनके लिए अच्छा रहेगा। ये जितना हो सके उतना ज़्यादा अपने घर में ब्लू कलर की चीज़ें लगाएं। ठीक है, अब यहाँ हम बात कर रहे हैं घर की। बाकी 3 कार्ड्स के लिए हमने बात करी पर्टिकुलरली रूम की, कि इनको अपने रूम में लगाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पूरे घर की, कि इनको ब्लू कलर का बैग कैरी करना चाहिए। और अगर ये बैग नहीं कैरी कर पाती तो वॉलेट्स आते हैं ना, तो वॉलेट्स कैरी करने चाहिए। अब इनके लिए जो सूटेबल कलर नहीं है वो पिंक है। इनको पिंक कलर सबसे ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए। अब ये पिंक कलर की गाड़ी ना खरीदें, ये पिंक कलर को अपने घर में कम से कम रखें, पिंक कलर के कपड़े कम से कम पहनें, पिंक कलर की चीज़ें डेकोरेशन में कम से कम यूज़ करें, ये इनके लिए सही रहेगा। और स्पिरिचुअली अगर ये जैसे पूजा वगैरह में बैठते हैं तो इनकी कोशिश रहनी चाहिए कि पिंक कलर के वस्त्रों को अवॉइड करें, चाहे वो लड़के हैं चाहे वो लड़कियां हैं। जी, अब हम बढ़ते हैं इनकी गाइडेंस की तरफ कि 4 नंबर वालों के लिए हमारे को क्या गाइडेंस आती है। तो इनके लिए गाइडेंस ये आती है कि ऐसे लोग जो होंगे ना, ये बहुत ज़्यादा जजी होंगे, जज करने वाले होंगे, हर समय किसी ना किसी चीज़ को जज करते होंगे ये लोग। इसी तरीके से ऐसे लोगों का हमेशा जो कनेक्शन दूसरों के साथ बनेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कार्मिक कनेक्शन बनेगा।
है ना। और ये ज़्यादा से ज़्यादा कार्मिक लोग होंगे, मतलब ये ना हर चीज़ में कर्म को, हर समय में एनर्जीज पे बहुत विश्वास करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ऐसे इंसान का जो नेचर होगा वो कैसा होगा कि जजी होंगे। ये लोग ना कर्मा पे बिलीव करने वाले लोग होंगे, ये डुअल माइंडसेट के लोग होंगे। ये लोग बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पे अगर सोचने आ जाएं या किसी चीज़ को ठान लें तो उसको पूरा करने के लिए पूरा तैयार रहते हैं। इसी तरीके से इनके लिए जो गाइडेंस है बेसिकली 2026 के लिए वो ये है कि इनके रिलेशनशिप में थोड़ी सी चीज़ें इनको परेशान कर सकती हैं 2026 में। तो इनको थोड़ा कम्युनिकेशन ज़्यादा रखना है अपने पार्टनर के साथ, थोड़ा सा इनको अंडरस्टैंडिंग रखनी है। रिलेशनशिप में कोई भी चीज़ को लेके जजमेंटल नहीं होना है, क्योंकि अगर ये जजमेंटल होंगे तो कहीं ना कहीं इन्हें प्रॉब्लम आएगी। अच्छा, ठीक है। इसी तरीके से ये जो 4 नंबर के लोग हैं इनको हम गाइडेंस ये देंगे कि ये रोज क्वार्ट्ज को ज़्यादा से ज़्यादा पहने या यूज़ करें। रोज क्वार्ट्ज का जो स्टोन आता है, अब इसमें ये ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं, माला भी पहन सकते हैं, रोज क्वार्ट्ज का पत्थर भी अपने पास रख सकते हैं अगर ये चाहें, या फिर ये रोज क्वार्ट्ज की अलग अलग चीज़ें आती हैं, इनमें से किसी पे भी ये जा सकते हैं। बट ओके, इनके लिए 2026 में रोज क्वार्ट्ज को धारण करना बहुत अच्छा रहेगा। ओके। जी अब इसमें हमारे बीच में एक सवाल ये आता है यशिका जी कि आपने बताया था 1 नंबर मूलांक भाग्यांक वाले जो हैं उन लोगों को नीला या काला रंग बिल्कुल छोड़ देना है। जी आपने बताया 4 नंबर में जो हैं वो यदि फीमेल्स हैं तो उनको ब्लू कलर ज़्यादा प्रेफर करना है। जी घर का सिलेक्शन जब करें और यदि हस्बैंड वाइफ में ही 1 नंबर और 4 नंबर हो तो फिर वो घर के निर्धारण में ब्लू कलर को कौन अवॉइड करे? क्योंकि हमने देखा है कई बार जो पति पत्नी होते हैं कई बार वो नाम के साथ जी अपने जुड़े हुए नामों के साथ में दोनों एक दूसरे के नाम के साथ में वो लेना पसंद करते हैं घर जी को। जी जी तो जी उस स्थिति में फिर रंग का चुनाव किस तरीके से किया जाए? देखिए, उस स्थिति में फिर ये हो सकता है कि जो फीमेल्स हैं वो सबसे ज़्यादा टाइम जहाँ पे स्पेंड कर रही हैं, फॉर एग्जांपल किचन, ठीक है। ओके, एक पर्टिकुलरली जैसे वो सबसे ज़्यादा अगर हॉल में बैठती हैं तो हॉल, या फिर वो एक पर्टिकुलरली कोई कमरा जहाँ पे वो समय ज़्यादा से ज़्यादा बिता रही हैं, एक्सेप्ट उनकी और उनके पार्टनर के रूम के जो भी रूम है वहाँ पे वो ब्लू कलर को उपयोग मिले। अच्छा, जी, और जैसा कि मैंने बताया कि अगर वो रूम्स में और इन सब चीज़ों में नहीं कर सकती हैं तो फिर वो एक काम करें कि वो ब्लू कलर का पर्स कैरी करें फीमेल्स, ओके, क्योंकि हमने इसमें स्पेशली फीमेल्स को ही मेंशन किया है पर्स कैरी करने के लिए, मेल्स ओके। को नहीं। तो यदि वो मेल हैं तो वो घर का जो रंग है वो वहाँ पर ब्लू कलर को अवॉइड कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, मतलब जहाँ पे वो ज़्यादा समय नहीं बिता रहे हैं मेल्स, वहाँ पे फिर आप उनके सूटेबल कलर को आप वहाँ पे रख सकते हैं। चलिए, जी तो अब आप हमें बताएंगी भाग्यांक 5 जी जिनका होगा उनके लिए क्या प्रेडिक्शन होगी? 5 नंबर वालों के लिए जो रिप्रेजेंट करता है वो गुरु करता है। इनको पिंक कलर सूटेबल है, इनके लिए रेड कलर सूटेबल है, इनके लिए लाइट ग्रीन कलर सूटेबल है, इनके लिए ऑरेंज कलर सूटेबल है, इनके लिए ब्लैक कलर सूटेबल नहीं है, ब्लू कलर सूटेबल नहीं है, इनके लिए बहुत ज़्यादा जो डार्क एकदम आँखों को लगने वाले कलर्स होते हैं वो सूटेबल नहीं है, ठीक है। ओके, अब जो फीमेल हैं, हम फीमेल्स को ये सजेस्ट करेंगे कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इस कलर को अपने पर्स के लिए या फिर अपनी ड्रेसेस में या फिर अपनी क्योंकि फीमेल्स के पास बहुत सारी चीज़ें होती है कैरी करने के लिए, वो छोटे छोटे पाउचेस ही कैरी कर लेती हैं, तो उनको जो डेली यूज़ में वो जितना ज़्यादा जिस चीज़ को यूज़ करती हैं उसमें इन कलर्स को उपयोग में लेना चाहिए। और यहाँ पे अगर हम बात करें मेल्स की, तो मेल्स को ये कलर सबसे ज़्यादा अपने बिजनेस में जहाँ भी ये बैठते हैं उसमें ज़्यादा यूज़ लेना, जैसे इनका जो लैपटॉप का बैग हुआ या कोई समहाउ जो ये इनके बिजनेस से रिलेटेड जो बैग रहते हैं वो हुए, या फिर ये इनका टिफ़िन हुआ क्योंकि मोस्टली बाहर जाते हैं टिफ़िन का उपयोग लेते हैं, फ़ोन के जो कवर्स हुए, इस पे इनको सबसे ज़्यादा इस कलर को यूज़ करना चाहिए, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं इनकी प्रिडिक्शन की तरफ। ओके, जी 5 नंबर वालों के लिए जो प्रिडिक्शन आई है वो ये बताती है कि ऐसे लोग ना बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स होते हैं, ये इन्वेस्ट करने में बहुत अच्छे होते हैं और बाय लक इनकी इन्वेस्टमेंट इनको बहुत फलदायक भी होती है, अच्छा, इनको फल दे जाती है, ठीक है। ये लोग हर चीज़ हर समय हर चीज़ में इन्वेस्ट करने का सोचते हैं, ये उस चीज़ में प्रॉफिट देखते हैं कि इनको उस चीज़ से क्या प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अभी लेकिन 2026 इन लोगों के लिए दिखा रहा है कि ये
चीज़ों में इनको डिले रहेगा। यदि ये किसी चीज़ को स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, किसी चीज़ में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो इनके पास ऐसी ऐसी चीज़ें आएंगी, ऐसी ऐसी सिचुएशंस आएंगी जिसमें इनको ये लगेगा कि ये चीज़ें डिले हो रही हैं, ये चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। तो हमारी जो गाइडेंस रहेगी इस 2026 के लिए इन लोगों को, वो ये रहेगी कि जितना हो सके उतना ज़्यादा ये अभी किसी भी चीज़ में आने वाले साल में इन्वेस्ट ना करें। जो जैसा चल रहा है उसको वैसा ही चलने दें, ठीक है। इनके लिए सबसे अच्छा जो स्टोन है वो पायराइट है। आपने Okay. अगर सुना भी हो तो पायराइट अट्रैक्शन के लिए, ब्यूटी के लिए और पैसे के लिए, फाइनेंस के लिए, इन सब के लिए बहुत अच्छा स्टोन माना गया है। तो हम इन लोगों को सजेस्ट करेंगे कि ये पायराइट को यूज़ करें। अब पायराइट में ये कैसे यूज़ कर सकते हैं कि ये ना किसी भी प्रकार से उसको धारण कर सकते हैं। कैसे? तो ये लोग ना पायराइट को धारण कर सकते हैं। अब कैसे? पायराइट की एक ट्री मिलती है, एक बंच आता है पायराइट बंच। पायराइट के बंच को ये अपने मुख्य द्वार पे लगा सकते हैं, ठीक है। ये अपने जहाँ पे काम कर रहे हैं, जो बिजनेस का एरिया है वहाँ पे लगा सकते हैं। पायराइट के बंच में ना बहुत सारे छोटे छोटे पायराइट के स्टोन्स होते हैं, तो जी। उस एक पर्टिकुलर स्टोन को भी निकाल के ये अपने पर्स में, अपने वॉलेट में, इन स्थान पे रख सकते हैं। Okay. उससे क्या होगा कि 2026 में ये जिस भी चीज़ में जाना चाहेंगे या जिस भी चीज़ में प्रोसीड करेंगे, ये कहीं ना कहीं उन्हें अगर लाभ नहीं दे रहा तो हानि नहीं देगा। अच्छा। जी। इनके लिए जो एक चीज़ और मैं सजेस्ट करूँगी जो इनके लिए दिखाई दे रहा है, वो ये है कि अभी इस समय इन लोगों को ना अपने बिजनेस में कोई भी नया स्टार्टअप नहीं करना है 2026 में। अच्छा। पुराने लोगों का साथ नहीं छोड़ना है 2026 में। जो जैसा चल रहा है, जो जैसा है, उनको वैसे ही कंटिन्यूएशन में रखना है। अच्छा। जी पायराइट के बारे में आपने बताया, पायराइट बंच, जी पायराइट स्टोन, जी पायराइट ट्री के बारे में आपने जी बताया। ये क्या पायराइट ट्री जो नॉर्मल हमारे घर में ट्री होते हैं, मनी प्लांट का भी एक पौधा हम लगा देते हैं, क्या ये पायराइट ट्री भी उसी तरीके का ट्री होगा? नहीं, पायराइट ट्री पूरा क्रिस्टल से बना हुआ एक ट्री रहता है, जो कि आपके बाहर लगाने का नहीं होता है। ये आपके घर, आप जहाँ पे काम कर रहे हैं, जिस टेबल पे काम कर रहे हैं, ये उस पे लगाने का होता है। और बेसिकली देखिए, अगर आप ये कोई भी ट्रे यूज़ करते हैं, ट्री सिर्फ पायराइट का ही नहीं आता, रोज क्वार्ट्ज का भी आता है, एमेथिस्ट का भी आता है, और भी अलग अलग स्टोन्स का आता है। ये ट्री बेसिकली किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा फैलाने के लिए होता है, प्रोटेक्शन के लिए होता है। वैसे भी पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है, एक तरीके से हमारी प्रोटेक्शन करता है। एक तरीके से जब आप धूप से हैं तो धूप से बचाव करता है। अगर हम कभी बाहर कहीं फंसे हैं बारिश वगैरह में तो प्रोटेक्शन रहती है, एटमॉस्फेयर को क्लीन रखता है। तो इसी तरीके से ना ये स्टोन्स का ट्री होता है। तो इसमें क्या होता है कि ये कस्टमाइज, ये इसी तरीके से बनाया जाता है, इसमें इसी तरीके की एनर्जी डाली जाती है कि आपके ऑल ओवर एनर्जी को प्लस आपको प्रोटेक्ट करे। तो क्या ये पायराइट केवल इसी भाग्यांक वाले व्यक्तियों के लिए ही उपयोग में लिया जा सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि इसी पर्टिकुलर भाग्यांक वाले लोगों के लिए ही लिया जाता है। पायराइट कैन बी यूज्ड फॉर एनीबडी, और जिनको स्पेशली मनी संबंधित या फिर इनको संबंधित जॉब, करियर, इन संबंधित परेशानियां आ रही हैं, उनके लिए बहुत सूटेबल रहता है। अच्छा। जी। और इस भाग्यांक वाले विद्यार्थियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? इनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि इनको डेफिनेटली पायराइट का ब्रेसलेट पहनना चाहिए, ठीक है। और ये जो विद्यार्थी होंगे ना, इनका 2026 में स्टडीज़ पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं रहेगा। तो इन लोगों को जितना हो सके उतना ज़्यादा गणेश जी का पूजन करना है, और छोटे से गणेश जी की फ़ोटो अपने स्टडी टेबल पे रख लेनी है। अच्छा। ऐसे गणपति को ना लाएं जिनका पूजन किया जाता है, क्योंकि आप उनकी पूजन अपनी स्टडी टेबल पे नहीं कर सकते हैं। अच्छा। और स्टूडेंट्स को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो भी स्थान बना रहे हैं उस फोटो को रखने के लिए, वो क्लीन होना चाहिए। अच्छा। जी, उसको ऐसे गंदा नहीं छोड़ना है। ठीक है। और अगर नहीं रख पा रहे हैं तो अगर जहाँ भी टेबल रखी है उसके सामने कोई वॉल है या उसके साइड में कोई वॉल है तो वहाँ पे टंगा लें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा। जी। तो आपने हमें बताया यशिका जी, पायराइट स्टोन के लिए, पायराइट बंच के लिए, पायराइट जी। ट्री के लिए। अब हम जानना चाहेंगे भाग्यांक 6 वालों के लिए हमारी क्या प्रेडिक्शन होगी 2026 के लिए? जी, देखिए, भाग्यांक 6 वाले लोगों के लिए सबसे पहले तो जो हम गाइडेंस देंगे, शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करता है नंबर जी। 6।
ठीक है। शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करता है तो कहीं ना कहीं सुख समृद्धि को भी रिप्रेजेंट करता है, और साथ ही साथ में कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंट करता है लाइफ ऑफ, मतलब लव मैरिज को या मैरिज को या लव को, रिलेशनशिप को, इन सब चीज़ों को शुक्र, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं इनके कलर की तरफ। तो इनके लिए जो सूटेबल कलर रहेगा वो पिंक रहेगा, रेड रहेगा, ऑरेंज रहेगा, ग्रीन रहेगा, इनके लिए मरून कलर भी सूटेबल रहेगा, ठीक है। इनके लिए पर्पल कलर भी सूटेबल रहेगा। सिर्फ एकमात्र कलर जो इनके लिए सूटेबल नहीं रहेगा वो है ब्लैक। ब्लैक कलर कहीं भी किसी भी तरीके से इनके लिए सूटेबल नहीं रहेगा। अब एक चीज़ जो 6 नंबर के लोगों को सबसे ज़्यादा करनी है वो ये है कि इनको अपने कमरे में भगवान कृष्ण जी की, राधा जी की एक फ़ोटो लगा के रखनी है। अच्छा। अगर ये मैरिड हैं तो इनके लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा जी। अब इसी के साथ साथ हम बात करते हैं गाइडेंस की, जो कि नंबर 6 वालों के लिए आ रही है। तो नंबर 6 वालों के लिए जो गाइडेंस आ रही है वो ये आ रही है कि इन लोगों को ना बहुत ज़्यादा, ये लोगों का जो स्वभाव है ना वो बहुत ज़्यादा वर्कaholic है, बहुत सोशल लाइफ ये लोग जीते हैं, बहुत ज़्यादा इनकी, ये बहुत कमिटेड लोग होते हैं, बहुत डिवोटी भी होते हैं, बहुत पेशेंस भी होता है, इनकी फीलिंग्स बहुत अच्छी होती है। ये नई किसी चीज़ को शुरुआत करे तो वो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये 2026 में आगे करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये लोग अगर किसी चीज़ को ठान लें, अगर किसी चीज़ को करने पे आ जाएं तो ये लोग उसको बहुत अच्छा कर देते हैं, बहुत बेहतरीन कर देते हैं। इसी तरीके से ये फोकस को दिखाता है, इनके हार्डवर्क को शो करता है। अब हार्डवर्क इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप भी है कि ये अपने रिलेशनशिप में अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा पावर लगाते हैं, अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा चीज़ें करते हैं, अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा ये अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसी के साथ साथ 2026 में इन लोगों के लिए इनके वर्क में और इनके रिलेशनशिप में बहुत ग्रोथ रहने वाली है। इसी में हम इनको एक चीज़ जो सजेस्ट करेंगे वो ये करेंगे कि इनको 7 चक्रास का एक ब्रेसलेट पहन लेना चाहिए। अब 7 चक्रास का ब्रेसलेट बेसिकली हम क्यों सजेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि 7 चक्रास का ब्रेसलेट सारे स्टोन्स का मिक्सचर होता है, और क्योंकि 2026 में इनका हर फॉर्म में एक ग्रोथ, एक चेंज, एक पॉजिटिव चीज़ ही होती हुई दिखाई दे रही है, तो क्योंकि अगर ये वो ब्रेसलेट पहन लेंगे तो ये उसको और डबल कर देगी, तो ये उस चीज़ को और बेहतरीन कर पाएंगे, बिकॉज दे आर मल्टीटास्कर, और ब्रेसलेट भी मल्टीटास्क काम कराएगा, तो ये उनकी चीज़ को और सुंदर और बेहतरीन और खूबसूरत बना देगा। ओके जी। अब लेकिन कहीं ना कहीं ये एक चीज़ जो थोड़ा सा 2026 में परेशान कर सकती है वो है स्टूडेंट्स को। तो इसलिए हम सजेस्ट करेंगे कि स्टूडेंट्स को अपने कमरे में पानी का कोई भी स्तोत्र रखना है, क्योंकि ये 6 नंबर शुक्र को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ऐसे लोगों का कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में ग्रोथ या रिलेशनशिप में आगे बढ़ता हुआ दिखा रहा है 2026 में। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा भटकता हुआ शो कर रहा है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड शो कर रहा है। तो वो चीज़ के लिए अगर ये पानी के कोई भी स्तोत्र को अपने रूम में रख लेते हैं ईस्ट डायरेक्शन में, तो इनके लिए बहुत सूटेबल रहेगा। तो आपने बताया भाग्यांक 6 वालों के लिए विद्यार्थी पानी का स्रोत अपने पास में रख सकते हैं बिल्कुल जी, पूरब दिशा में। जी, ईस्ट डायरेक्शन में। तो पानी का स्रोत वो क्या होना चाहिए? कोई फुहारा हो सकता कोई है, फाउंटेन हो सकता है, वरना कुछ भी नहीं रखा जा रहा तो रोज एक नया फ्रेश ग्लास ऑफ वाटर, कांच के ग्लास में पानी रख लें, और नेक्स्ट मॉर्निंग उसको बहा दें वॉश बेसिन में, और अगले दिन फिर उसको रख लें। अगर कोई भी नहीं रख रहे फाउंटेन वगैरह तो कुछ भी पानी का रख सकते हैं, वरना एक बाउल में, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसे ये रखा हुआ है, तो इसी तरीके से एक छोटा सा बाउल लेके उसमें पानी रख के, और उसमें छोटा सा क्रिस्टल का टॉर्टोइज भी अगर रख लेंगे तो भी वो अच्छा रहेगा। क्लियर स्वॉर्ड्स का, रोज क्वार्ट्ज का, एमेथिस्ट का, किसी का भी अगर वो रख लें तो भी बेटर रहेगा। केवल पानी से भरा हुआ एक पात्र वहां रखना है, बिल्कुल बस बिल्कुल normally। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। भाग्यांक 6 वालों को, विद्यार्थियों को स्पेशली इस डायरेक्शन में पानी से भरा हुआ कोई भी एक स्रोत रख देना है। जी। तो यशिका जी, फिर इसके बाद अगर हम बात करें भाग्यांक 7 वालों के लिए, जी। तो उसके लिए टैरो कार्ड के अकॉर्डिंग क्या प्रेडिक्शन निकल के आती जी। है? अब हम बढ़ते हैं नंबर 7 वालों के लिए। तो इनके लिए आता है केतु। इनको सुनहरी रंग का, गोल्डन कलर का, सिल्वर कलर का इनके लिए
पर्पल कलर का, इनके लिए पीले कलर का यानी येलो कलर का, ऑरेंज कलर का, ये कलर इनके लिए सूटेबल है। ठीक है, जो फीमेल्स हैं, जो लेडीज़ हैं, उनको ऑरेंज कलर का बैग कैरी करना चाहिए, उनको ऑरेंज कलर का जितना हो सके उतना ज़्यादा फुटवेयर पहनना चाहिए। जूते चप्पल जो पहनते हैं तो कोशिश करें ऑरेंज कलर की लें। इनके लिए ब्लैक कलर, ब्लू कलर और ग्रीन कलर सूटेबल नहीं है, तो इनको ना अपने फुटवेयर में स्पेशली ये तीनों कलर्स को अवॉइड करना है। इनको अपने रूम के किसी भी चीज़ में, चाहे अब वो इनके कर्टन्स हों, चाहे वो इनकी बेडशीट हो, चाहे वो इनके ओढ़ने का कंबल हो, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ में ये 3 कलर्स को बहुत अवॉइड करना है। ओके। ठीक है, अगर ये लोग 2026 में गाड़ी खरीदने का सोचते हैं या कोई भी घर खरीदने का सोचते हैं या फिर किसी चीज़ में इन्वेस्ट करने का भी सोचते हैं या ये किसी पार्टी वगैरह में जा रहे हैं, तो इनको ये 3 कलर्स को बिल्कुल अवॉइड करने की ज़रूरत है। एंड स्पेशली ऑन सैटरडेज़ को Okay. तो बिल्कुल भी इस कलर को नहीं पहनना है। ठीक है, अब 7 नंबर वालों के लिए जो गाइडेंस आ रही है वो अगर हम लोग देखें तो 7 नंबर वालों के लिए हमारी गाइडेंस आ रही है। पहली बात तो ये जो लोग होंगे ये बहुत ज़्यादा स्वीट, इमोशनल, लविंग, केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग, ये ऐसे लोग होंगे। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा किसी बॉन्ड में अगर ये आ जाएं या किसी बॉन्ड को अगर ये मान लें तो उसको बहुत डीप बॉन्ड में ये चले जाते हैं। ये इनका किसी भी रिलेशन में या इनका किसी भी बॉन्ड में, अब सिर्फ बात रिलेशन में ये नहीं है कि हस्बैंड वाइफ या फिर पार्टनर की बात हो रही है, दोस्त में भी, भाई बहन में भी, क्लासमेट्स में भी, टीचर के साथ भी, किसी के साथ भी इनका बहुत डीप बॉन्ड होगा। यदि ये किसी से जुड़े हैं तो पूरे दिल से जुड़े हैं। ओके। ठीक है, ऐसे ही इनका 2026 भी रहने वाला है। इनका 2026 इनके लिए एक बहुत अच्छी इनकम लेके आने वाला है, गुड सोर्स ऑफ इनकम लाने वाला है, इनके लिए एक अच्छा बैंक बैलेंस लेने वाला है। अब देखिए, बैंक बैलेंस से ये नहीं है कि अब 2026 में इनके पास पैसा नहीं आए तो ये कह दें कि आपने तो कहा था कि बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, हमारे में लाखों करोड़ों रुपए आ जाएंगे। ऐसा नहीं, बैंक बैलेंस का मतलब ये है कि इनके घर में लक्ष्मी जी का वास रहेगा हर तरीके से। इनको जब जिस चीज़ की ज़रूरत होगी इनके पास उस समय उस चीज़ के लिए पैसा होगा ही होगा। ओके। लेकिन इनके पास एक्स्ट्रा पैसा नहीं रहेगा कि मान लीजिए इनको ज़रूरत है 10 रुपए की तो 100 रुपए होंगे इनके बैंक में, नहीं। इनके पास 10 रुपए की ज़रूरत है, आज 10 रुपए की ज़रूरत है तो आज इनके पास किसी भी तरीके से 10 रुपए हाजिर हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से ये पॉजिटिव हेल्थ को दिखाता है, जो 2026 में इनको हेल्थ वाइज ग्रोथ दिखाता है कि इनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे, ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूविंग रहेंगे, ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हुए रहेंगे, ये बहुत ज़्यादा अपने आप को किसी चीज़ में ढालता हुआ दिखा रहा है कि अपने आप को ढालेंगे। और ये कहीं ना कहीं एस ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि बहुत पॉजिटिव कार्ड है। तो ये ना जो इनके इमोशंस ब्लॉक्ड हैं इस समय प्रेजेंट में, उनको खुलता हुआ दिखा रहा है 2026 में। ओके। जी, इनके लिए ना हम ये सजेशन देंगे कि इनको जितना हो सके उतना ज़्यादा सूर्य को अर्घ देने की ज़रूरत है। अच्छा। ठीक है, और इनके लिए सूटेबल ये रहेगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा समय, ज़्यादा से ज़्यादा काम और ये साउथ डायरेक्शन में करें। सोएं भी ये साउथ डायरेक्शन को फेस करते हुए। ओके। जी यानी आपका कहने का मतलब है भाग्यांक 7 वालों को जी हेड जो है वो साउथ की तरफ उनका जी डायरेक्शन होना जी चाहिए, जी वो बिल्कुल उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जी। आपने बताया कि भाग्यांक 7 वाले जो हैं स्वीट होंगे, इमोशनल भी होंगे, पर आपने ये भी बताया उसी के साथ में कि हम यदि उनकी बॉन्डिंग किसी के साथ बन जानी है जी तो क्या वो एक तरीके से कहते हैं इमोशनल फूल, क्या वो बन पाएंगे? देखिए, जो नंबर 7 वाले लोग हैं इनके, ये अपनी तरफ से उनके साथ बहुत कनेक्शन रखेंगे, इनका बहुत डीप बॉन्ड होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले का भी इनके साथ उतना ही डीप बॉन्ड हो। ओके। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं आप कि हाँ, ये थोड़ा सा इमोशनल फुल हो जाएंगे क्योंकि ये ओके। इमोशंस पे काम करेंगे, ये इमोशनली हर चीज़ को लेंगे, तो इनके साथ इनको ना यूज़ करने वाले लोग थोड़े ज़्यादा होंगे। ओके। जी और क्या ऐसा भी होगा कि भाग्यांक 7 वाले जो लोग हैं यदि उनके साथ ऐसा कुछ होता है उनकी लाइफ में तो क्या वो बहुत जल्दी निराश हो जाएंगे? हाँ, ये थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो सकते हैं, थोड़ा सा ओवर थिंकिंग ज़्यादा कर सकते हैं। तो उसके लिए हम इनको सजेस्ट करेंगे कि ये ना जितना हो सके उतना ज़्यादा मेडिटेशन की तरफ जाएं। ठीक है, और अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखें
और ओके थोड़ा सा इमोशंस पे कंट्रोल रखें। ओके जी मेडिटेशन उनके लिए हाँ बहुत हाँ बेनिफिशियल। मेडिटेशन उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो यशिका जी अब आप हमें बताएं, आखिरी के 2 नंबर बचे हैं, जी सेकंड लास्ट भाग्यांक 8। अब 8 नंबर वालों का है शनि। ठीक है, शनि के हिसाब से देखिए काला रंग इनके लिए बहुत सूटेबल है, इनके लिए ब्लू कलर बहुत सूटेबल है, इनके लिए जो सूटेबल नहीं है वो है हरा, लाल, ऑरेंज, पिंक। ये लाइट कलर्स इनके लिए सूटेबल नहीं है। तो जो नंबर 8 वाले लोग हैं ये ब्लैक कलर को ज़्यादा से ज़्यादा पहन सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि नंबर 8 वाले ही सबसे ज़्यादा खुश हुए होंगे इस बात को सुन के, क्योंकि आजकल एवरीबडी हैज़ अ शौक कि ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनना, ब्लैक कलर के शूज़ पहनना, ब्लैक कलर की कोट पहनना बहुत जी मतलब वो एक ऐसा कलर है जिसको मतलब लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि वही बिकता भी होगा मार्केट में। तो इनके लिए ब्लैक कलर बहुत सूटेबल है और जितना ज़्यादा ये ब्लैक पहनेंगे उतना ज़्यादा ये अट्रैक्टिव बनेंगे। ओके लेकिन इनको शनिवार को ब्लैक कलर अवॉइड करना है। अच्छा शनिवार बस शनिवार को इनको ब्लैक कलर नहीं पहनना। ओके इन लोगों को शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाके शनि महाराज को तेल चढ़ाना है। ओके अगर इनके आसपास कोई मंदिर नहीं है तो ये क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर जैसे कुछ लोग होते हैं वो घर से बाहर नहीं जा सकते, या कुछ स्टूडेंट्स हैं जो हमें देख रहे हैं उनके आसपास नहीं है और वो लोग पीजी वगैरह में रहते हैं, तो ये क्या कर सकते हैं कि ये कटोरी ले सकते हैं शनिवार के दिन, दूसरी किसी उससे साफ सरसों का तेल डाल दें कटोरी में, उसको भर लें अच्छे से। अब जब वो 2 3 4 शनिवार निकल गए हैं और ये कभी भी कहीं जा रहे हैं और इन्हें कोई भी शनि महाराज का मंदिर दिखता है, शहर में होगा तो सही, तो ये किसी भी शनिवार को जाके वहाँ पे चढ़ाए आएँ। अच्छा ठीक है, अगर ये वो भी नहीं कर सकते तो ये तेल को दान कर सकते हैं। अच्छा जी, इसी तरीके से इन लोगों के लिए जो सूटेबल चीज़ रहेगी वो रहेगी काला हनुमान जी का सिद्ध करा हुआ धागा। ठीक है, ये लोग पहन सकते हैं। इनको नज़र बहुत ज़्यादा लगेगी तो उसके लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए ये वो काला धागा पहन के रखेंगे तो इनके लिए बहुत सूटेबल रहेगा। ओके अब हम इनकी गाइडेंस भी देख लेते हैं। जी जी, देखिए जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इनको नज़र भी बहुत ज़्यादा लगेगी और कार्ड भी कहीं न कहीं ये बताता है, ये लोग ना बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में इंटरेस्ट दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली जुड़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इनको कभी भी रिज़ल्ट उतना पॉजिटिव नहीं मिल पाता है। ओके ये लोग हमेशा अपने आप को स्टक पाते हैं, अपने आप को थोड़ा-सा भटका हुआ पाते हैं, किसी चीज़ में डायरेक्शन में सही नहीं जा पाते, अपने आप को हमेशा अप्स एंड डाउन्स में फँसे हुए ही पाते हैं। ठीक है? 2026 इनके लिए स्टकनेस को दिखाता है, लेकिन साथ में ये दिखाता है कि इनको पेशेंस के साथ चीज़ों को करने की ज़रूरत है। हैंग्ड का कार्ड आया है जो कि ये शो कर रहा है कि इनको 2026 में चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के ऊपर छोड़ देने की ज़रूरत है। अच्छा खुद की तरफ से इतना ज़्यादा सोच विचार या खुद की तरफ से ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि 2026 में इनका कोई भी करा हुआ काम इनको इतना लगेगा नहीं। तो इट इज़ अ टाइम फॉर थिंकिंग, नॉट फॉर प्रोसीडिंग। अगर हम एक बेसिक शब्द में बोलें तो यही बोलेंगे। ठीक है, जी लेकिन क्योंकि हमने आप जैसे अभी हम लोगों ने सजेस्ट किया कि इनको हनुमान जी का सिद्ध करा हुआ काला धागा पहनना चाहिए, तो उससे क्या है कि इनकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट्स आएंगे, नज़र कम लगेगी, ये नेगेटिविटी कम रहेगी, चीज़ों में इनका मोटिवेशन रहेगा, अच्छे काम कर पाएंगे। इनको हनुमान जी का ज़्यादा से ज़्यादा पूजन करना चाहिए, रोज़ सुबह उठ के इनको टीका लगाना चाहिए। उससे क्या है कि ये एक सही डायरेक्शन की तरफ बढ़ेंगे, सही Okay. डायरेक्शन की तरफ जाएंगे। एजुकेशन सेक्टर में मैं ये सजेस्ट करूँगी कि पेशेंस के साथ काम करना है इनको। ठीक है, कुछ भी चीज़ इनको तुरंत नहीं मिलेगी, तो इनको अपने अंदर बहुत ज़्यादा धैर्य रखने की ज़रूरत है। सूटेबल डायरेक्शन फॉर देम इज़ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में ये अपना मंदिर बनाएं, नॉर्थ ईस्ट में बैठ के पूजा करें, नॉर्थ ईस्ट में बैठ के सारे पॉजिटिव काम करें, इनके लिए अच्छा रहेगा। ओके जी, 8 नंबर वाले लोगों के लिए एक और सजेशन है, रात को सोने से पहले पैर ज़रूर धोएं। अच्छा जी तो आपने हमें बताया भाग्यांक 8 वालों के लिए। अब जैसे कई बार लोग कहते हैं शनि की 7.5 चल रही है, शनि जी की जी ढैया जी चल जी रही है, जी क्या हम उसको रिलेट कर सकते हैं भाग्यांक 8 वालों के साथ में? बिल्कुल कर सकते हैं। यदि
8 वालों के साथ में कोई 7.5 चल रही है या उनकी कोई शनि की ढैया चल रही है या व्हाटएवर, तो इन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा सजेशन मेरा ये रहेगा कि 7.5 रिमूवल के लिए एक पैकेज होता है, ये उसको ले लेवे 7.5 ढैया रिमूवल के लिए, ठीक है। इनकी जो शनि का एक दोष होता है उसके लिए पैकेज आता है। उससे क्या है कि क्योंकि 2026 में अगर इनकी ये सब चीज़ें चल रही होंगी तो ये इनको और ज़्यादा इफ़ेक्ट करेंगी इनके फाइनेंस में और इनके रिलेशनशिप में, अच्छा। जिससे ये बहुत ज़्यादा स्टक रहेंगे, डिप्रेस्ड रहेंगे, बहुत ज़्यादा सोचेंगे और इनका थॉट कभी भी अच्छा नहीं होगा। तो क्योंकि ये उस चीज़ को यूज़ करेंगे, पैकेज को या उस चीज़ को, तो उसकी जो इफ़ेक्ट करने की मात्रा है वो घट जाएगी, तो इनकी चीज़ें बहुत सही तरीके से चलेंगी। जी। जी तो आपने हमें बताया भाग्यांक 8 के बारे में, और जी अब हम आते हैं सिंगल डिजिट का सबसे लास्ट पर सबसे बड़ा नंबर भाग्यांक 9। जी। उसके बारे में आप हमें क्या प्रेडिक्ट करेंगी? देखिए 9 नंबर आखिरी नंबर, मंगल का नंबर, ठीक है। सबसे पहला तो इनके लिए लाल रंग सूटेबल है, इनके लिए सबसे सूटेबल कलर है पर्पल, इनके लिए सबसे सूटेबल कलर है डार्क ग्रीन, ओके। ब्लू, ठीक है। इनके लिए मेहरून कलर बहुत सूटेबल रहेगा। इनके लिए जो सूटेबल नहीं रहेगा वो रहेगा वाइट, इनके लिए जो सूटेबल नहीं रहेगा वो रहेगा ब्लैक, इनके लिए जो सूटेबल नहीं रहेगा वो ब्राउनिश में बहुत डार्क ब्राउन कलर होता है वो सूटेबल नहीं रहेगा, गोल्डन कलर इनके लिए सूटेबल नहीं रहेगा। तो इन कलर्स को इन्हें अवॉइड करना है। ओके। अब जो मंगल के नंबर के लोग हैं, स्पेशली जो लड़के हैं, उनको हम ये सजेस्ट करेंगे कि वो कोशिश करें कि वो अपना जो पर्स है उसको सूटेबल कलर्स के अकॉर्डिंग रखें। अच्छा। और अगर वो पर्स कैरी नहीं करते हैं, जो लड़के वॉलेट कैरी करते हैं वो हर समय कैरी नहीं करते हैं, तो लड़के ना सबसे ज़्यादा जो यूज़ करते हैं या तो वो बेल्ट होती है या तो वो रुमाल होता है, हैंकी भी वो यूज़ करते हैं, है ना। तो उनको इस कलर का हैंकी अपनी जेब में हमेशा रखना है। यदि वो किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं, घर से किसी शुभ कार्य के लिए बाहर निकल रहे हैं, तो उनको ये कलर का हैंकी तो रखना ही रखना है। इनके लिए कपड़ों से ज़्यादा इनकी हैंकी या इनकी बेल्ट का ये कलर इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। अच्छा। ठीक है। और कोशिश इन 9 नंबर वाले लड़कों को ये करनी है कि वो कलर दिखाई ना दे। अच्छा। ठीक है, जो सूटेबल कलर है वो ये पहने हुए ना दिखाई दें, ये उसको रखे हुए दिखाई दें, तो अच्छा रहेगा इनके लिए। और आपने जैसे बताया बेल्ट का कलर, यदि शर्ट्स के साथ या शॉर्ट टी शर्ट्स के साथ वो उसको पहने तो फिर बेल्ट का कलर तो शोएबल होगा, दिखेगा। हाँ, तो फिर ये रुमाल रख सकते हैं। ओके। जी, जहाँ इनको ऐसा लग रहा है कि बेल्ट नहीं दिखेगी या बेल्ट का नहीं विजिबल होगी, तो फिर ये उसको पहन लें। यदि इनको लग रहा है कि नहीं वो विजिबल है, विजिबल होगी, तो फिर रुमाल। ओके। जी, या फिर कोई भी अन्य चीज़ ये रख सकते हैं। अगर रुमाल भी, बहुत से लोग हैं वो रुमाल नहीं कैरी करते, तो वो ना एक एक छोटी सी पीस ऑफ क्लॉथ को कट करके अपने वॉलेट में रख सकते हैं, अपनी जेब में रख सकते हैं। बस वो कहीं ना कहीं प्रेजेंट होना चाहिए। ओके। ठीक है। सॉक्स पहन सकते हैं उस कलर के, बिकॉज सॉक्स इतनी जल्दी नहीं दिखते हैं, तो ये वो पहन सकते हैं, ये कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं 9 नंबर वाले लोगों के लिए कि वो उनके लिए सूटेबल कार्ड क्या रहेगा, उनके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। तो देखिए, किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है, जो कि ये शो करता है कि ऐसे लोग ना बहुत ओवर थिंकर्स, बहुत इमोशनल, बहुत ओपन हार्ट व्यक्ति होंगे, डाउन टू अर्थ व्यक्ति होंगे 9 नंबर वाले। 9 नंबर वाले लव, केयर, रिस्पेक्ट, ये सब चीज़ों से चलने वाले लोग होंगे। ये लोग ना कहते हैं ना कि किसी चीज़ के प्रति यदि इन्होंने कोई चीज़ पे फैसला कर लिया, या ये अपने सिद्धांत पे बहुत ज़्यादा अटल रहने वाले लोग होंगे। इफ़ दे हैव डिसाइडेड समथिंग, तो वो उसी चीज़ को करेंगे। अगर उनकी रूल बुक में ये काम आता है तो वो उसको रूल के हिसाब से ही करेंगे। ये जो बच्चे होंगे ना स्कूल में भी, ये लोग ना बहुत ज़्यादा रूल्स फॉलो करने वाले होंगे। ये यूजुअली पढ़ाई में बहुत अच्छे होंगे, मॉनिटर बन जाएंगे, टीचर्स के फेवरेट रहेंगे, ये सब चीज़ें रहेंगी। ठीक है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा स्टेबल, बहुत ज़्यादा काइंड, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, लविंग, केयरिंग, रिस्पेक्टफुल, ये सब शो करता है। ठीक है। ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा डिवोटी शो करता है। अब 2026 में ऐसे लोग किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ जा सकते हैं। अच्छा। ठीक है, ये इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 2026 में इनकी बहुत सारी चीज़ों को शो करता हुआ दिखाता है, और ये कहीं ना कहीं मेरे को मेरा ये एक सजेशन है इन लोगों को कि ये 9 नंबर वाले लोग CA, पब्लिक स्पीकर, बैंकिंग जॉब, इन सेक्टर्स में जा सकते हैं 2026 में।
अच्छा। ठीक है। इनके लिए कुछ बहुत सारे लोग होते हैं जो ना सबसे ज़्यादा, जैसे अपन लाइव भी आते हैं और बाकी चीज़ें होती हैं, तो इनके सबसे ज़्यादा प्रश्न रहते हैं गवर्नमेंट जॉब से संबंधित कि हमें गवर्नमेंट जॉब लगेगी नहीं लगेगी क्या है। 9 नंबर वालों की 2026 में चांसेस बहुत ज़्यादा हैं गवर्नमेंट जॉब के। ओके। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट जॉब के लिए या तो प्रोसीड कर सकते हैं, यानी गवर्नमेंट जॉब की तरफ अप्लाई वगैरह कर सकते हैं, और अगर अप्लाई वगैरह किया है, कोई रिजल्ट वगैरह आना है, तो चांसेस ज़्यादा हैं इनके उस चीज़ में आगे बढ़ने के। ओके। ठीक है। स्टेबिलिटी को शो कर रहा है, हेल्थ वाइज इनकी चीज़ों को अच्छा दिखा रहा है, इनके इम्यून सिस्टम को आगे बढ़ता हुआ दिखा रहा है, ऑब्स्टिकल्स को 2026 में ख़त्म होता हुआ दिखा रहा है। मंगल को ये रिप्रेजेंट करता है, तो हम इनको ये सजेस्ट करेंगे कि मंगलवार के दिन ये हनुमान जी के मंदिर में जाके उनको बूंदी चढ़ाएं। ठीक है। ओके। ये हनुमान जी की जितनी हो सके अभी 2026 में इनके लिए हनुमान जी का पूजन करना बहुत अच्छा रहेगा, तो इनको हनुमान जी का पूजन करना चाहिए, और रोज़ सुबह उठ के हनुमान जी का जो टीका होता है उसको लगाना चाहिए, जो सिंदूर होता है वो। ठीक है। यदि स्त्रियां हैं तो वो किसी भी से लेके भी लगा सकती हैं। इनके लिए जो हम सबसे अच्छा उपाय इनको बताएंगे वो ये, एक तो ये बहुत अच्छे ट्रैवलर्स होंगे, इनको ट्रैवलिंग बहुत पसंद होगी, तो इनके लिए ट्रैवल करना भी बहुत अच्छा है 2026 में इस तरीके। अच्छा। जी। तो इनके लिए बेसिकली जो उपाय रहेगा वो ये रहेगा कि मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाएं, और हनुमान जी को जितना हो सके उतना ज़्यादा इस समय ये हनुमान जी की तरफ डाइवर्ट रहें। हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं बिल्कुल कर जाकर? सकते हैं। तो यशिका जी, आपने हमें बताया भाग्यांक 9 वालों के लिए, उसमें आपने अभी एक चीज़ बताई कि लाइव में आपसे कई लोग पूछते हैं कि हमारी जॉब लगेगी या नहीं। जी जी तो आपकी क्लासों का भी और लाइव का भी शेड्यूल रहता है जी इन्हीं के साथ में। जी एक प्रश्न अब मेरे मन में दर्शक दीर्घा की तरफ से ये आता है कि अभी आपने अपनी डेक में से जो जितने भी कार्ड्स लिए अलग अलग भाग्यांकों के अनुसार, यदि आपकी क्लासेस में, यदि आपके लाइव होने पर भी जी उस वक्त भाग्यांक जो होगा, जब आप उस डेस्क में से वो कार्ड लेती हैं, तो क्या ये कार्ड सेम वही निकल के आने वाला है? नहीं निकल के आने। जी। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि ये एनर्जी पे काम करता है। ठीक है। ओके। और ये कहा जाता है कि रीडिंग्स अगर आप करवा रहे हैं तो एटलीस्ट आपको 1 हफ्ते का गैप रखना है। ओके। 1 हफ्ते के बाद आप फिर रीडिंग कराएं, क्योंकि तब एनर्जीज चेंज होती हैं, चीज़ें चेंज होती हैं। कहीं ना कहीं कार्ड सेम नहीं आएगा, लेकिन जो अभी बताया है उसके साथ का कनेक्शन, मतलब कहते हैं ना 2 + 2 = 4, जी। तो ज़रूरी नहीं है कि वो 2 + 2 ही आएगा, हम जी। उसको 2 + 1 + 1 + 1 करके भी कर सकते हैं। तो ओके। कार्ड सेम नहीं होगा, लेकिन उसका मीनिंग कहीं ना कहीं रिलेटेबल होगा। ओके। जी तो इसका मतलब इन 78 कार्ड्स की जो डेक है, इनमें से हम कभी भी कोई भी भाग्यांक के आधार पर भी कार्ड यदि निकालते हैं किसी का भी, तो वो अलग आ सकता है, मगर वो रिलेटेबल उन्हीं सबसे होगा। जी 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 बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद यशिका बहुत जी बहुत आपका। धन्यवाद। और अगली बार आएंगे हम आपके साथ वापस से फिर एक और बार एक नए टॉपिक के साथ, जी बिल्कुल। जिसमें हम मिलेंगे आपके इन्हीं टैरो कार्ड से संबंधित और भी नई जानकारियों के साथ। ये जो हमारे आसपास और भी चीज़ें रखी हुई हैं टैरो से संबंधित, इनको जानने के लिए कि क्या उपयोग में आ सकती बिल्कुल हैं वो चीज़ें, बिल्कुल। तो आप हमें बताइएगा, अपनी दर्शकों को बताइएगा कि किस तरीके से इन चीज़ों को उपयोग में किया जा सकता है। बिल्कुल। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।